जिंदगी में अगर सुखी रहना चाहते हो तो ये 3 बातें कुत्ते से सीख लीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, किसी एक गांव के बाहर एक महात्मा जी का आश्रम था, जिन्होंने अपने आश्रम में एक कुत्ता पाल रखे थे। एक दिन महात्मा जी के आश्रम में उनके अनुयायी एक सेठ जी पधारे। उन्होंने साधु जी को प्रणाम किया। इसके बाद वह वहीं बैठकर महात्मा जी से बात करने लगा। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद सेठ ने देखा कि महात्मा जी का कुत्ता बहुत तेजी के साथ दौड़ता हुआ आया और महात्मा जी के पीछे आकर बैठ गया। बात कुछ ऐसी थी कि उस दिन महात्मा जी का कुत्ता टहलते हुए गांव के बाहर पहुंच गया। उधर गांव के कुत्तों ने महात्मा जी के कुत्ते को देखा तो सभी कुत्ते महात्मा जी के कुत्ते की ओर झपटे। दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं कि यह कुत्तों का स्वभाव होता है कि किसी दूसरे क्षेत्र का कुत्ता उनके मोहल्ले में आ जाए तो वह सब इकट्ठे होकर उन पर टूट पड़ते हैं। स्वभाववश गांव के कुत्ते महात्मा जी के कुत्ते के पीछे पड़ गए तो महात्मा जी का कुत्ता अपनी जान बचाकर महात्मा जी के पीछे छिप गया। यह देखकर वह सेठ महात्मा जी से हंसते हुए कहा, अरे महात्मा जी, आपका कुत्ता तो बहुत डरपोक है। गांव के कुत्तों से डरकर कुटिया में छिप गया। इससे भला आपकी क्या सुरक्षा हो सकती है। कुत्तों को देखकर यह भौंकना तो दूर, चुपचाप जान बचाकर भाग आया। दोस्तों, अब सेठ जी की बात सुनने के बाद महात्मा जी ने उत्तर दिया, अरे सेठ जी, यह कुत्ता डरपोक नहीं बल्कि बहुत होशियार है। ये कभी भी विपत्ति में नहीं रुक सकता। समय के अनुसार प्रत्येक प्राणी को डरना चाहिए। जहाँ अपने विरोधी अधिक हों वहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। बुद्धिमानी तो इसी में है कि वहाँ से चुपचाप चले आओ। ऐसे स्थिति में कायरता सिद्ध नहीं होती बल्कि होशियारी ही मानी जाती है। आपके विरोधी अगर संख्या में अधिक हैं तो अपनी वीरता दिखाना, वहाँ पर अपनी मूर्खता सिद्ध होती है। दोस्तों, ज़्यादा विरोधियों के बीच नुकसान के सिवाय हम लाभ नहीं उठा सकते, या फिर आपके अंदर इतनी सामर्थ्य हो या आप अकेले ही उनको मुंहतोड़ जवाब दे सकें। यदि ऐसा करना आपके बस का नहीं है तो ये मत सोचिए कि दुनिया क्या कहेगी। जब आप सुरक्षित होंगे तो ये दुनिया के लोग वही कहेंगे जो आप चाहेंगे। इसके बाद एक दिन सेठ जी महात्मा जी से मिलने के लिए दोबारा आए तो उस दिन उन्होंने देखा कि उस दिन महात्मा जी का कुत्ता सड़क के किनारे बैठा था और जो भी गाड़ी वहाँ से गुजरती वह कुत्ता भौंकते हुए उसी के पीछे भागता था और कुछ दूर भागकर वह देखता कि गाड़ी उसकी पहुँच से दूर है तो वह वापस लौट आता था और उसी जगह आकर बैठ जाता था। फिर वहाँ से जब गाड़ी गुजरती तो वह उसके पीछे दौड़ने लगता। कई बार गाड़ी वाला कुत्ते को दौड़ाता देख खड़े हो जाते थे। गाड़ी रुकते ही कुत्ता लौट कर आता। और यह बात ध्यान रखना कि जब भी कोई कुत्ता आपकी गाड़ी के पीछे भौंकता हुआ पड़ जाए तो गाड़ी को रोकने से वह कुत्ता स्वयं ही वापस लौट जाएगा। गाड़ियों के पीछे भागते हुए कुत्ते को काफ़ी देर हो चुकी थी। यह देखकर सेठ जी ने महात्मा से पूछा, आज ये आपका कुत्ता गाड़ियों के पीछे तेजी से भागता है और कुछ दूर भागकर वापस लौट आता है, क्या यह ऐसा गाड़ी पकड़ने के लिए कर रहा है? तब महात्मा जी बोले, सेठ जी, उस दिन इस कुत्ते ने समझदारी का परिचय दिया था, परंतु आज यह मूर्खता प्रकट कर रहा है। पहले तो यह सोचो कि कुत्ते को गाड़ी के पीछे दौड़ने का क्या प्रयोजन है। यह गाड़ी पकड़ नहीं पाएगा और यदि पकड़ भी लेगा तो उसका करेगा भी क्या। इसी को कहते हैं मूर्खता। जिस भाग दौड़ का कोई अर्थ ही ना हो, जिस मेहनत का कोई लाभ ही ना हो, ना आपके लिए और ना दूसरों के लिए, तो ऐसी मेहनत करने से क्या फ़ायदा। ऐसे काम करने से आपका समय और ताकत दोनों ही व्यर्थ होती है। हम व्यर्थ ही मेहनत करके अपने आप को थका रहे हैं और देखने वाले की दृष्टि में हम एक मूर्ख बनते जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं, लक्ष्यहीन कर्म अर्थात जिसका कोई केंद्र बिंदु नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, ऐसा कर्म करने से क्या फ़ायदा। कई बार लोग दूसरों को दिखाने के लिए
पूरे पूरे दिन काम पर लगे रहते हैं, परंतु उस काम का कोई मूल्य नहीं होता। बस मेहनत करते जा रहे हैं और ये नहीं पता इस मेहनत का क्या फ़ायदा होगा। कई बार ऐसा होता है, हम 1-2 घंटे में समाप्त होने वाले कार्य को करने में पूरा दिन या कई दिन लगा देते हैं, जिससे हमारी ताकत और समय व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है, परंतु लाभ बस उतना ही होता है। सोचिए, यदि हम उसे सही समय में पूरा कर लेंगे तो बचे हुए समय में हम दूसरा काम भी कर लेंगे, जिससे हमें दोगुना लाभ होगा। दोस्तों, पहली बात यह है कि बिना अर्थ के किसी काम में हाथ न डालें। कार्य की शुरुआत तभी करें जब आप उसका लक्ष्य बना लें। लक्ष्य अर्थहीन नहीं होना चाहिए। कई बार कुछ लोग काम दिखाते हैं, परंतु वो उस काम का लाभ नहीं दिखाते। जैसे कुत्ता व्यर्थ की मेहनत कर रहा था, वो बार बार हमें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि इस दुनिया में लोग व्यर्थ ही मेरी तरह भाग दौड़ में मत पड़े रहना। मैं तो कुत्ता हूँ, मेरी तो चल जाएगी, परंतु आप पर पूरी दुनिया आश्रित है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अर्थहीन कार्यों को करने वाले लोगों को पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तीसरी शिक्षा हमें कुत्ते से यह लेनी चाहिए कि मनुष्य को किसी भी समय अपने कार्य को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कार्य को सही समय पर नहीं कर पाते, ना तो समय पर शुरुआत करते हैं और ना ही समय रहते समाप्त। इससे यह होता है कि हमें हमारे कार्य का जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। कभी कभी कार्य समय से शुरुआत ना करने से कार्य ही नष्ट हो जाता है, या फिर हमें उस कार्य में भाग ही नहीं मिलता है, और यह सब हमारे आलसी स्वभाव के कारण होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी काम को हमेशा देरी से ही करते हैं, चाहे खेती का काम हो, चाहे दुकान खोलने का काम हो, या फिर चाहे ऑफिस जाने का काम हो, या कोई और काम हो। अपने इसी स्वभाव के चलते हमेशा दूसरे के क्रोध का भागीदार बनते हैं, या फिर अपने कार्य में नुकसान उठाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह कुत्ते की तरह हर समय सावधान और फुर्तीला रहे। विलंब से किया गया कार्य या फिर कुछ समय में कार्य को आरंभ करना अक्सर नुकसान ही पहुंचाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।